हेलो बच्चों, मैं प्रकाश मिश्रा आप सभी का पीएचडी क्लास में वेलकम करता हूं। और हम लोग आज की क्लास में रेशियो अनुपात को पढ़ने वाले हैं। और यह रेशियो का दूसरा क्लास है बच्चे। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, तो जिन लोगों ने फर्स्ट क्लास को नहीं देखा वो पहली क्लास को भी देख लें और उसके बाद दूसरी क्लास को भी देखें। तो आइए हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, अपने क्लास की शुरुआत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग रेशियो के बेसिक्स को समझेंगे। तो देखिए, आज जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों से कराने वाला हूं, कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चे पेपर में। क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, a माइनस में b, b माइनस में c और c माइनस में d, ये तीन रेशियो आपको बच्चे दिया गया था, 1 अनुपात 2 अनुपात और 3। समझ पा रहे, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस डी दिया गया। और आपसे पूछता क्या है बच्चे, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया a प्लस डी का रेशियो किसके साथ, c के साथ फाइंड करें। समझ पाए। और जो इसमें ऑप्शन था, यदि मैं ऑप्शन लिख दूं तो ऑप्शन ऐसा था बच्चे, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो 4 अनुपात 1 था, 3 अनुपात 1 था, 2 अनुपात 1 था और 1 अनुपात 2 था। समझ पाए, ये चार ऑप्शन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को खुद से लगा लें। यदि आप कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो फिर इस सॉल्यूशन को देखें। और कितना समय लगता है आपको क्वेश्चन करने में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप किसी भी क्वेश्चन को कर रहे हैं और ज्यादा समय ले रहे हैं तो फिर उस करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपको बहुत कम समय में क्वेश्चन करना होता है, तो आपको ये भी जज करना पड़ेगा कि आपको कितना समय लग रहा है। ठीक बच्चे, देखिए मैं कैसे इस क्वेश्चन को आपको कराता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या पता था, जो ऑप्शन है बच्चे देखो, 4:1, 3:1, 2:1 और 1:2। ये काफी छोटे नंबर्स है, नहीं 1 1 2 3 4, ये सारे नंबर्स अरेंज हुए हैं। और मेरे पास रेशियो का सिर्फ एक स्टेटमेंट है बच्चे, नहीं ये अनुपात का एक स्टेटमेंट है। तो सबसे जो बेस्ट वे है और जो बहुत जल्दी से किया जा सकता है वो ये था बच्चे, हमें ए बी सी डी का वैल्यू एक ऐसा रखना है। समझ पा रहे, ए बी सी डी का वैल्यू एक ऐसा रखेंगे, इस ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए, इस ऑप्शन को देखते हुए ए बी सी और डी का एक ऐसा वैल्यू हमें रखना है जो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक बच्चे, तो देखो क्या रखने वाला, मुझे बच्चे यहाँ 3 चाहिए था, c माइनस डी, c माइनस डी किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है बच्चे, तो 3 को। नहीं तो c और d का मुझे ऐसा वैल्यू चाहिए था, तो d को बच्चे मैं यहाँ 1 रख रहा हूं और c को मैं यहाँ 4 रख लेता हूं, तो 4 माइनस 1। नहीं, यदि 4 माइनस 1 करें, 4 माइनस 1 करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहां मैंने c4 बना लिया। अगली बार मुझे c माइनस करना था, तो -4 तो मैं करूंगा, क्योंकि c को मैंने यहाँ 4 लिया बच्चे, तो c के लिए मुझे यहां भी 4 लेना पड़ेगा। और b में से मुझे कुछ माइनस करना है, जिसके बाद मुझे क्या मिल जाए बच्चे, 2 मिल जाए। तो b की कौन सी वैल्यू रखी जा सकती है, तो b को यदि बच्चे यहाँ पे हमें 2 चाहिए था, मैं यदि 6 रख लूं, 6 माइनस 4 कर लेता, तो 6 माइनस 4 करूंगा तो ये 2 सेटिस्फाई होने वाला है। समझ पा रहे। अब इस तरफ आ जाओ बच्चे, b तो मैंने 6 यहाँ रख लिया था, तो b मुझे फिर से 6 रखना पड़ेगा, b को हमें यहाँ 6 ही रखना पड़ेगा। और मुझे 1 चाहिए था, तो यहाँ a की वैल्यू क्या रख सकते हैं बच्चे, 7। अब एक बार जरा समझो, 7 माइनस 6, 6 माइनस 4 और 4 माइनस 1। 7 माइनस 6 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 आएगा और 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आएगा। तो जो पॉसिबल वैल्यूज था वो मुझे एबीसीडी का क्या मिल रहा है बच्चे, a के लिए मेरे पास 7 आया, b के लिए मेरे पास 6 आया, c के लिए 4 आया और d के लिए मैंने क्या रखा था बच्चे, 1। ये पॉसिबल वैल्यूज मैंने रखी। ऐसा क्यों रखा, क्योंकि ऑप्शन, ये चार ऑप्शन मुझे कह रहे हैं कि 1 2 3 4 इस तरह का वैल्यू आने वाला है, इस तरह का रेशियो बनने वाला है, तो ऐसा नंबर रख लिया गया। अब जो आपसे पूछा गया था, देखो बच्चे क्या पूछा गया, a प्लस डी के साथ c का रेशियो। तो a और d यदि फाइंड करो तो a हमने कितना निकाला था बच्चे, 7 और प्लस देगा, ये a है और ये मेरा d था। इसके साथ मुझे c का रेशियो चाहिए, c कितना है बच्चे, 4, तो यहाँ 4 रख लेंगे। समझ पा रहे, तो 7 प्लस में 1 करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, 8 और 4। इसका रेशियो फाइंड कर दो, कैसा रेशियो आने वाला है बच्चे, 2:1। दिस इज, समझ पा रहे। और कौन सा ऑप्शन सही था बच्चे इसका, ये ऑप्शन सही था। तो ये इसका सबसे बेस्ट वे है जहां आप 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और इसका बच्चे दूसरा तरीका पॉसिबल है, उस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। हाँ, वहां थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। यदि आप पेपर में इस तरीके से करेंगे तो ये बहुत कम समय में आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा देगा। समझ पा रहे, सीधे सेकंड मेथड। दूसरा मेथड क्या कहता है,
ठीक बच्चे, दूसरे मेथड से यदि इस क्वेश्चन को हम लोग करें तो देखिए a माइनस बी के लिए क्या था बच्चे, 1 था। तो जो इसको फर्स्ट पार्ट मान लो, इसको दूसरा पार्ट मान लो और इसको तीसरा पार्ट मान लो। तीनों पार्ट के लिए अलग अलग वैल्यू बच्चे, 1, 2 और 3। अब मुझे पता है बच्चे a प्लस डी चाहिए, तो इस a प्लस डी को लाने के लिए मैं क्या करूंगा बच्चे, तो तीनों पार्ट को प्लस कर देता हूं। समझ पा रहे हैं, तीनों पार्ट को हम लोग प्लस करेंगे। करो जरा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यदि मैं इन तीनों को प्लस कर दूं तो क्या आएगा बच्चे, a माइनस में b प्लस में b माइनस में c और प्लस में c माइनस d, ऐसा आने वाला है। तो देखो माइनस b और प्लस b तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस c प्लस c कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने पास बचा क्या बचे, तो a माइनस d। यदि हम इसको प्लस कर दे तो, और यहां यदि इन सभी को प्लस करें तो 1 प्लस में 2 प्लस में 3, तो ये किसके इक्वल होने वाला बच्चे, 6 के। तो a माइनस d को मैंने फाइंड कर लिया, a माइनस डी मुझे यहाँ 6 मिल रहा है। अब दूसरा क्या चाहिए था मुझे यहाँ मुझे c चाहिए था। समझ पा रहे, मुझे c की आवश्यकता है। तो c कैसे फाइंड करोगे बच्चे, तो फर्स्ट सेकंड को प्लस करो जरा। यदि हम फर्स्ट टर्म को और सेकंड को प्लस कर दें तो यहाँ मुझे a माइनस में b मिलने वाला था और यहाँ b माइनस में c मुझे मिलेगा। यहाँ से देखो बच्चे माइनस b और प्लस b तो गया, अपने पास बचा क्या, a माइनस में c। समझ पा रहे, अच्छा a माइनस c की वैल्यू कितना बचे, इस फर्स्ट और सेकंड को हमने प्लस किया है तो 1 और 2 को हमें प्लस करना पड़ेगा। 1 प्लस में 2 करोगे तो कितना आएगा बच्चे, 3। ये जो a माइनस बी है इसके लिए अपने पास क्या था बच्चे, तो 1 अनुपात था और यहाँ मेरे पास 2 था। 1 और 2 को मैं प्लस करूंगा तो मुझे 3 ही मिलेगा। और इस 3 को क्या लिखा जा सकता है, इस 3 को आप 6/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3 को 6/2 6/2 लिखा जा सकता है। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 6 का वैल्यू मुझे पता होता है। 6 के लिए मेरे पास क्या था, a माइनस डी था। तो मैं अब यहाँ वैल्यू रखूंगा बच्चे, अब इस वैल्यू को यहाँ रखते हैं। तो इस a माइनस सी में आप क्या कह सकते हैं, दिस a माइनस सी इक्वल टू में कितना आएगा बच्चे, तो a माइनस डी, ये जो 6 था, इस 6 के लिए वैल्यू हम लोगों ने क्या फाइंड किया था, a माइनस डी। तो a माइनस अपॉन में क्या बच्चे 2, ऐसा करने वाले। समझ पा रहे, अब देखो जरा एक बार और इसको सिंप्लीफाई करो, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 2a माइनस में 2c और ये इक्वल टू में a माइनस में d आ जाएगा बच्चे। समझ पा रहे, एक बार और सिंप्लीफाई करें, 2a को बच्चे इधर लेके आओगे तो a आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये d इस तरफ आए तो प्लस का d हो जाएगा और 2 से उस तरफ ले जाओ बच्चे तो प्लस में 2c हो जाएगा। समझ पा रहे, ऐसा रेशियो बन रहा है। तो देखो यहाँ क्या है बच्चे, a प्लस में d, इसको क्या एक स्टेप और लिख लेते हैं। आप क्या लिख सकते हैं इसको, a प्लस में d अपॉन में c, अपॉन में c यदि लिखें तो ये कितना होगा बच्चे, 2/1। नहीं, ये 2/1 लिखा जा सकता है। इसका मतलब यहाँ जो मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चा, इक्वल टू में 1 तो है, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई हो रहा था। तो a प्लस डी के लिए कौन सा अनुपात हुआ, 2, और c के लिए कौन सा अनुपात हुआ बच्चे, 1। a प्लस डी के लिए 2, तो इसको क्या लिखा जा सकता है बच्चे, 2:1। समझ पा रहे हैं, और इस तरीके से जो आंसर आ रहा है बच्चे वो 2:1 आ रहा है। ये आंसर पहले भी फाइंड हुआ था। तो जो फर्स्ट वे है वो ज्यादा सटीक है। हाँ, कुछ लोगों को लग रहा होगा नहीं सर ऐसे कैसे कर सकते हैं, फिर इस तरीके से किया जा सकता है, लेकिन यहाँ आपको ज्यादा समय लगेगा। समझ पा रहे, तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन बच्चे अपना पूरा हो चुका है। आइए हम लोग बेसिक के बारे में समझते हैं, जो रेशियो का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यदि रेशियो को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया तो आने वाले हर चैप्टर्स को बहुत आसानी से करेंगे। इसीलिए मैं रेशियो सबसे पहले आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इस चैप्टर्स में हम लोग जो भी पढ़ेंगे उसका आने वाले चैप्टर्स में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। समझ पाए, आइए इसके बेसिक को समझते हैं। ठीक बच्चे, रेशियो हम लोग पढ़ रहे थे और रेशियो के बेसिक को पढ़ना हमें, तो पढ़ना, इसके बेसिक को समझते हैं। कुछ बेसिक इसका पहले करा दिया गया है वीडियो 1 में, आप वहां पहले देख सकते हैं, फिर इसको देख सकते हैं, या इसको देखने के बाद उसे देख सकते हैं, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो बच्चे, यदि हम अगली क्लास में आगे का कंसेप्ट में यदि मैं आपको समझाऊं तो देखो बेसिक क्वेश्चन आता कैसे है। जैसे मान लो a/b, यहाँ वैल्यू आपको दिया गया 2/3, नहीं, और b/c कितना दिया गया बच्चे, ऐसा मान लो 3/4 दिया गया। मैं नंबर्स बहुत सिंपल उठा रहा हूं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। मेरा टारगेट है आपको कंसेप्ट समझाना। एक बार आप कंसेप्ट समझ जाएंगे तो उसको किसी भी नंबर पे अप्लाई किया जा सकता है, नहीं, इसलिए हम लोग सिंपल नंबर पे काम कर रहे हैं। ठीक बच्चे, अब जरा इसको फाइंड करो। यहां से मुझे a/b/ और c निकालना था। कैसे निकालोगे a/b/c? तो देखो बच्चे,
यहाँ a के लिए कौन सा वैल्यू है, 2 रेशियो था। यहाँ b किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है बच्चे, 3। यहाँ b के लिए कौन सा है बच्चे, 3, और c के लिए क्या है बच्चे, तो 4। ऐसा था a रेशियो b का मतलब हुआ a के लिए 2 अनुपात है, b के लिए 3 अनुपात है। दूसरे स्टेटमेंट में b के लिए 3 अनुपात होता है और c के लिए कितना होता है बच्चे, 4। समझ पाए, ऐसा है। अब देखो दोनों स्टेटमेंट में यदि इस फर्स्ट में और सेकंड में देखा जाए, दोनों में कॉमन क्या है बच्चे, a और c तो डिफरेंट है, दोनों अलग अलग है। यहां भी b था और यहां भी b है, दोनों में b है बच्चे। और इस दोनों b के लिए अपने पास वैल्यू क्या है बच्चे, यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, दोनों में 3 है। समझ पा रहे, b के लिए यहाँ भी 3 था और यहाँ भी 3 था। तो फिर आपको यदि एबीसी का रेशियो फाइंड करना है तो बच्चे कुछ भी नहीं चेंज करना, ये जो b टर्म है यही फर्स्ट सेकंड को आपस में कंबाइन करेगा, नहीं जो कि कॉमन वैल्यू था। पहले में भी b के लिए 3 रेशियो है, दूसरे में भी b के लिए 3 रेशियो है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, जो क्वेश्चन है वही अपना आंसर है। और आंसर कैसा हो जाएगा बच्चे, 2:3:4। समझ पाए। यदि ऐसा नहीं हो तो फिर देखो कैसे करते हैं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक बच्चे, इस बार दूसरे टर्म को किया जाए। एक और देखो इसी टाइप का सेम टाइप क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। a/b 2:3 था और जो a/c है बच्चे ये 2:5 है। अब यहां देखो मेरे से पूछा गया फाइंड द रेशियो ऑफ a, b एंड c। a, b और c का मुझे रेशियो फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो a के लिए क्या था बच्चे, a यहाँ 2 को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है और यहाँ a किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है बच्चे, 2 को। नहीं, दोनों के लिए अपने पास 2 अनुपात। समझ पा रहे, b और c डिफरेंट था तो b और c डिफरेंट है भी। समझ पा रहे, तो यहां से देखो, यहां से यदि मैं एबीसी को फाइंड करूंगा तो a के लिए मैं क्या लिखूंगा, 2 रेशियो, b के लिए कितना बचे, 3 रेशियो, और c के लिए कितना था, 5 रेशियो। तो ये मेरा आंसर होने वाला है 2:3:5। समझ पा रहे, दोनों स्टेटमेंट में जो कॉमन है बच्चे उसका अनुपात कॉमन हमें रखना पड़ता है, नहीं है तो आपको करना पड़ेगा। यहां है तो देख लेते हैं कौन सा कॉमन था। समझ पा रहे, आओ बच्चे इसमें तीसरा टाइप देखिए। इसमें यदि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए लाइक दिस, a/b ये मान लो 2:3 दिया गया और c/b ये 4:5 है। और फिर आपसे कहा जाए फाइंड द रेशियो ऑफ a, b, c और d। यदि हम इसका रेशियो फाइंड करें तो एक बार वीडियो को पॉज करो और निकाल के देखो कर पा रहे हो क्या, नहीं एक बार ट्राई करें आप। ठीक बच्चे, और कैसे करेंगे देखो मैं कराता हूं बच्चे। यहाँ a और b है और यहाँ c और d है, इस दोनों में कुछ भी कॉमन है क्या, a और b और c और d, इन दोनों को देख लो। a और b डिफरेंट नंबर है बच्चे, यहाँ c और d अलग नंबर है। तो इन दोनों में तो कोई वेरिएबल जो चेंज होने वाला वैल्यू है बच्चे वो है कॉमन क्या, यहाँ a नहीं है, यहाँ b नहीं है। इसमें जो c और d था वो फर्स्ट वाले टर्म में नहीं, पहले वाले स्टेटमेंट में नहीं। तो दोनों को बच्चे हम कंबाइन नहीं कर सकते, यहाँ ABCD को नहीं फाइंड किया जा सकता। यदि इस क्वेश्चन में आपसे कहे फाइंड द रेशियो ऑफ A, B, C एंड D, तो वी कांट फाइंड, डेटा इनसफिशिएंट, आंकड़ा अपर्याप्त है, आप नहीं निकाल सकते। जब भी आप कंबाइन करते हो 2 रेशियो को तो ये जरूरी होता है कि दोनों में से एक टर्म कम से कम कॉमन हो, तभी हम उसको कंबाइन कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 स्टेटमेंट को एक सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। यदि कुछ भी दोनों में से कॉमन नहीं है तो आप नहीं कर सकते, फिर इसका कुछ भी आंसर नहीं निकाला जा सकता। समझ पाए, आओ बच्चे नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट यदि इसकी बेसिक को समझे तो देखिए आपके पास क्या होता है, a/b बच्चे मुझे दिया गया 2:5 और b/c दिया गया मुझे 2:3, ऐसा दे दिया गया। अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ a, b एंड c। कैसे निकालेंगे बच्चे, यहाँ b के लिए क्या था, 5 है और यहाँ b के लिए क्या था बच्चे, 2 है। समझ पा रहे, तो b दोनों में कॉमन है, यहाँ भी b और यहाँ भी b, लेकिन दोनों के लिए पद अलग अलग आ गए, अलग अलग नंबर आ रहे हैं। तो दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, सेम करना पड़ेगा। कैसे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ पा रहे,
यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चे 4, और यहाँ पे मुझे 10 मिलने वाला है। यदि 5 से करोगे तो कितना मिलेगा बच्चे 10, और कितना बच्चे 15। तो देखो यहाँ भी b के लिए 10 हो गया और यहाँ भी b के लिए 10 हो गया। तो आपने क्या किया बच्चे, कॉमन बनाने के लिए एक समान, इस b को एक समान बनाने के लिए हमने गुणा कर दिया। तो ऐसा हम कर सकते हैं, किसी भी रेशियो को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो और रेशियो का जो रिलेशन है बच्चे वो नहीं टूटता, रेशियो वही रह जाता है। जैसे समझो 2/5 है, यदि बच्चे इसको मैंने 4/10 लिख दिया तो व्हाट्स रॉन्ग, क्या गलत, कुछ भी वही बात है। आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, एक बार इसको मैं कैंसिल आउट करूं, सिंप्लीफाई करूं तो ये 2/5 हो जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, रेशियो में कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है और कॉमन नंबर से हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, समझ पा रहे। अब देखो एबीसी की वैल्यू लिखते हैं। ए के लिए क्या था बच्चे 4, ए हम यहाँ 4 लिखने वाले हैं। बी को हम लोगों ने कॉमन करके क्या बनाया था 10, तो 10 बना लिया, और सी को हमने 15 बनाया बच्चे। तो आंसर मेरा क्या होने वाला है 4:10:15। समझ पा रहे, कॉमन हमें बनाना होता है, ये सबसे बेसिक तरीका है क्वेश्चन को करने का। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर बच्चे जब बड़े क्वेश्चन हम करेंगे तो उसमें इसका यूज होता है। ठीक है, इसका दो तरीके से होगा, डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ जाएगा या फिर हम किसी डिफरेंट क्वेश्चन में इसको इस कंसेप्ट को यूज करने वाले हैं। समझ पा रहे, आइए बच्चे इसको और किस तरीके से किया जा सकता है। इसको और किस तरीके से कर सकते हैं जरा हम उसे भी समझ लें। A/B मान लो बच्चे अपने पास है 4:5 और B/C है 2:3, ऐसा दिया गया। अब डायरेक्ट कैसे कर सकते हो बच्चे, डायरेक्ट यदि मुझे A/B/C चाहिए तो कैसे फाइंड किया जा सकता है। इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, इस 2 को 5 से कर दो और 5 को 3 से, ये इसका ऑर्डर होता है। एबीसी को कंबाइन करने का तरीका यही है, कैसे करेंगे 4 इंटू में 2, फिर क्या बच्चे 2 इंटू में 5, और फिर क्या करते हैं उसके बाद तो 5 इंटू में 3, ऐसा करते हैं। समझ पा रहे, ये मेथड है इसको फाइंड करने का। फिर आपको ये भी देखना होता है कुछ कॉमन है क्या इसमें। यदि मैं देख रहा हूं बच्चे तो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं था तो मल्टीप्लाई कर दो 8, 10 और कितना बच्चे 50, ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे, इसी क्वेश्चन में कई बार ऐसा भी पूछा जाता है आपसे कि a प्लस बी का रेशियो b प्लस सी के साथ और c प्लस a के साथ फाइंड करें, ऐसा रेशियो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो हमें abc को फाइंड करना पड़ेगा, a अनुपात b अनुपात c, पहले हम इसे निकालेंगे। फिर जो आपसे a और b, b और c, c और a कहा जा रहा है, इसे फाइंड कर लोगे। तो a प्लस b कितना होगा बच्चे 8 और 10 18, b और c निकालोगे 10 और 15 कितना बच्चे 25, और c और a को फाइंड करें तो 15 और 1 8 कितना बच्चे 23, इसको प्लस कर देंगे। तो प्लस भी पूछा जा सकता है, माइनस भी पूछा जा सकता है, तो वो सभी आपको करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले इसको कंबाइन करना पड़ता है। समझ पाए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे थोड़ा और बच्चे हम समझे, एक रेशियो दिया गया बच्चे A/B 2:3 दिया गया और C/B 4:5 दे दिया। अब आपसे कहा जा रहा है ABC का रेशियो फाइंड करो। नहीं, यहां मैं आपको दूसरा तरीका सिखा रहा हूं जहां आपको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन को कॉमन करके नहीं करेंगे, आप यहाँ प्रोडक्ट मेथड फॉलो करने वाले। ये प्रोडक्ट मेथड था। तो देखो बच्चे, जब भी आप प्रोडक्ट मेथड को, गुणनफल तरीके को यूज करोगे तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, यहाँ b ने बच्चे एंड किया है और यहाँ b शुरू कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, यहाँ b से एंड हो रहा है। तो जो प्रोडक्ट मेथड था, प्रोडक्ट मेथड क्या था बच्चे, ऐसे हम मल्टीप्लाई करते थे, नहीं, ये अपोजिट एंड होता था, अपोजिट एंड को हमें फॉलो करना पड़ता है। नहीं, तो इसके लिए हमें b यहाँ स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे b को यहां से b एंड करता है तो मुझे यहाँ b चाहिए होता है, यहाँ नहीं था, तो इसे बच्चे में ठीक करना पड़ेगा। कैसे लिखोगे इसको, B/C, पहले ऐसे करना पड़ेगा। ये 4 5 था तो कैसा रेशियो हो जाएगा बच्चे 5 और 4 का रेशियो आ जाएगा। समझ पाए, AB के बाद मुझे BC चाहिए होगा। जब भी हम प्रोडक्ट रूल को इसको डायरेक्ट तरीके से करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा B से एंड हो रहा है तो B से यहाँ शुरू करना पड़ेगा, फिर हमें C चाहिए, तो इसको सीधा कर लिया हम लोगों ने। अब फाइंड कर लेते बच्चे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे आप, नहीं, और फिर
आप 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, और ये रेशियो आपको देने वाले हैं। 2 इंटू 5 10 होता है, 5 इंटू 3 15 होता है, और 3 इंटू 4 12 होता है। इस तरीके से मेरे पास ए रेशियो, बी रेशियो और सी फाइंड हो गया। अब देखो बच्चे, कुछ भी कॉमन है जो इसमें से काटा जा सकता है? नहीं काटा जा सकता, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे? तो मल्टीप्लाई करने से पहले, इस रूल को फॉलो करने से पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि बी ने यहाँ एंड किया, तो बच्चे बी को यहाँ शुरू करना पड़ेगा, तभी हम इस रूल को फॉलो कर सकते हैं। समझ पा रहे? आइए एक और कंसेप्ट समझते हैं। अब नंबर से यदि बढ़ा दिए जाए तो कैसे फाइंड करोगे? नंबर्स बढ़ाने का मतलब था ऐसा, यदि क्वेश्चन आ जाए ए रेशियो बी 1:2, बी रेशियो सी 3:4 और सी रेशियो डी 5:6, ऐसा आ जाए, और फिर आपसे कहे फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी। यहाँ 4 टर्म है, 4 पद है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो बच्चों, कैसे इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले इसमें कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि ए और डी का रेशियो फाइंड करें। नहीं, एबीसीडी तो है ही, ये भी हम फाइंड करेंगे और इसको भी फाइंड करेंगे। यदि मान लो आपसे सिर्फ ए और डी का पूछा जाए, यहाँ पे डी है और यहाँ पे ए है, ए और डी का रेशियो पूछा जाए, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंट एग्जाम में, बैंकिंग में, एसएससी में, तो ए और डी को हम डायरेक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं? ए चाहिए था तो मुझे तीनों का फर्स्ट लेना पड़ेगा, 1 इंटू में 3 और इंटू में 5। समझ पा रहे? डी चाहिए तो मुझे तीनों का बच्चे लास्ट लेना पड़ेगा, 2 इंटू में 4 इंटू में 6, ऐसा। समझ पा रहे? ए के लिए हम तीनों का फर्स्ट और डी के लिए हम तीनों का लास्ट लेंगे। अब फिर देख लेंगे उसमें कुछ कॉमन है क्या। 3 बच्चे इसको 2 बार में काटेगा, नहीं, और कुछ भी नहीं कॉमन है, तो 5 और कितना बच्चे 16, ये मेरा आंसर हो जाएगा। यदि ए रेशियो डी आपसे पूछा गया तो, और यदि सभी का मुझे रेशियो फाइंड करना है तो कैसे करोगे? इसे देखो बच्चे, ए और डी के लिए मैंने बता दिया बच्चे कि ए को हम कैसे फाइंड करते हैं, तो तीनों का फर्स्ट लेना होता है, 1 इंटू में 3 इंटू में 5। नहीं, बी में हम लोग रखेंगे कुछ वैल्यू, और सी में भी हम लोग कुछ वैल्यू रखने वाले हैं। डी में सबसे पहले मैं रख देता हूं 2 4 6। बी में क्या रखेंगे बच्चे हम लोग? डी में 2 इंटू में 4 इंटू में 6। यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तीनों का फर्स्ट तीनों का लास्ट। अब बी कैसे फाइंड करोगे? बी के लिए क्या लिखना होता है बच्चे? ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा और ये 3 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 इंटू में 3 और इंटू में 5, ये इसका रेशियो। नेक्स्ट देखो बच्चे, इस 2 को हमें 4 से करना पड़ेगा और इस 4 को 5 से करना पड़ेगा, 2 इंटू में 4 इंटू में 5, ऐसे करेंगे। ये है मेरा बी का अनुपात और ये है सी का, और ये किसका बच्चे? ए का, और ये किसका अनुपात है? डी का। तो इस तरीके से एबीसीडी हमें फाइंड करना होगा। और सबसे पहले फाइनल रिजल्ट से जाने से पहले एक बार चेक कर लेना इसमें कुछ आपस में कॉमन है क्या। यदि कॉमन है तो यहां से कैंसिल आउट कर देंगे। चारों में जो कॉमन होगा बच्चे, इस चारों पद को जो कॉमन नंबर काट सकता है उसको आप हटा सकते हो, यहाँ डिवाइड कर सकते हो। देख लो एक बार, चेक कर लो, मैं चेक कर रहा हूँ बच्चे, इसमें कुछ भी मुझे ऐसा नहीं दिख रहा, सभी नंबर डिफरेंट है। तो कितना 15 हो जाएगा, और यहाँ से बचे 30, और यहाँ मुझे 40 मिलने वाला है, और यहाँ कितना मिलेगा बच्चे? 48। तो जो आंसर आ रहा है 15 रेशियो 30 रेशियो 40 रेशियो 40। समझ पा रहे? एक बार फिर से चेक करके देखो, कुछ भी इसमें कॉमन नहीं था, तो एबीसीडी का रेशियो मुझे इस तरीके से मिला। समझ पा रहे? डी से ज्यादा नहीं पूछा जाता जनरली क्वेश्चन में, ए बी सी डी 4 ही टर्म आते हैं। हाँ, यदि ई का है बच्चे तो जो बेसिक तरीका मैंने सिखाया था उससे कर सकते हो आप, ठीक है। या फिर इसमें जो भी बेस क्वेश्चन आएगा, मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जहां ई भी आ जाता है, एफ भी आएगा, तो उसको फिर बच्चे प्रोसेस से करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी आवश्यकता आपको क्वेश्चन सॉल्व करने वक्त पड़ेगी, इसीलिए मैंने इस डी तक आपको समझा दिया है। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो वहां इसकी जरूरत पड़ती है। फर्दर इससे आगे के रेशियो को फाइंड करने के लिए यदि क्वेश्चन में आता है तो उसका डायरेक्ट मेथड है, वो हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा। समझ पा रहे हैं? हाँ, एक चीज इसमें आपको ध्यान रखना है, यदि इस प्रोडक्ट रूल को फॉलो किया जाए, तो इस गुणा करने के तरीके को फॉलो किया जाए, तो हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ बच्चे बी ने एंड किया है, तो दूसरे में क्या कर रहा है बच्चे? बी स्टार्ट कर रहा है। नहीं, बी यहाँ एंड कर रहा है तो बी बच्चे यहाँ स्टार्ट कर रहा है। फिर क्या हुआ बच्चे? सी ने दूसरे में एंड कर दिया, तो यहाँ सी क्या कर रहा है बच्चे? यहाँ सी स्टार्ट कर रहा है। समझ पा रहे?
यहाँ बी ने एंड किया, दूसरे में वही स्टार्ट कर रहा है, सी यहाँ पे बच्चे खत्म कर रहा है, स्टेटमेंट सी से खत्म हो रहा था तो सी से अगले में क्या होना चाहिए, शुरू हो रहा है। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर आपको इसे करना है। समझ पा रहे? तो ये इसका मेथड था फाइंड करने का। ठीक बच्चे, और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम समझो तो कई बार फ्रैक्शन में आता है, ए और बी का वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा। कैसा वैल्यू बच्चे तो समझो, ए और बी का रेशियो मुझे 1/2 और 2/3 ऐसा दिया गया। बी और सी का रेशियो कैसा बच्चे, तो 3/1 और 2/3 ऐसा दे दिया गया। फिर आपसे कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ एबीसी। ये फ्रैक्शन में था, ये भिन्न में है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, दो ही टर्म था तो 1 को बच्चे 3 से मल्टीप्लाई करो और इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो कैसा रेशियो हो जाएगा, 1 इंटू में 3 यानी कि 3, और यहाँ 2 को बच्चे 2 से गुना करेंगे तो कितना, 4। तो कैसा रेशियो मिल रहा है मुझे, 3:4। समझ पा रहे? यहाँ देखो बच्चे 3 और 2 आपस में कुछ भी कटने वाला नहीं है, 1 और 3 आपस में कुछ भी कटने वाला नहीं है। जब भी आप अनुपात में काटेंगे तो अनुपात में कैंसिल कैसे करते हैं बच्चे, ऊपर वाले टर्म को ऊपर वाले से या इस नीचे वाले टर्म को इस नीचे वाले से। ठीक है, और आपस में ये दोनों तो कट ही सकता है, तो यहाँ तो कुछ कटने वाला आपस में है नहीं। दूसरे से कैसे काटते, इस 3 से इस 2 को हम काट सकते थे, लेकिन 3 और 2 आपस में कुछ भी कैंसिल आउट होने वाला नहीं है। 1 और 3 में भी ऐसा नहीं था, तो इसको फाइंड करेंगे। इस 3 को किससे मुझे गुणा करना पड़ेगा बच्चे, 3 से, तो 3 इंटू में 3 कितना होता है, 9 हो जाएगा, और इस 1 को 2 से करोगे तो कितना आएगा बच्चे, 2। तो जो मेरे पास रेशियो आया ए बी और बी सी का वो 3, 4 और 9 2 है। अब एबीसी को मैं फाइंड करूंगा तो कैसे बचे, 3 इंटू में 9 करूंगा, 9 इंटू में 4 और 4 इंटू में 2। समझ पा रहे कैसे फाइंड करेंगे बच्चे, 3 इंटू में 9 और 9 इंटू में 4 और क्या बचे, 4 इंटू में 2। दिस इज, अब देख लो कुछ इसमें कॉमन है क्या जिसे हम हटा सकते हैं। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, 2 नहीं है यहाँ पे, तो आप इसमें से कुछ भी नहीं हटा सकते। तो 3 9 27, 9 4 36, 4 2 जा 8, दिस इज 27, 36 एंड 8, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को भी हम लोग ऐसे मैनेज करते हैं। अब देखो यदि कुछ कैंसिल आउट होने वाला हो तो कैसे करते हैं, यदि कुछ कैंसिल आउट कर सके इसमें तो ठीक है। मान लो क्वेश्चन ऐसा है, a रेशियो b, दिस इज 2 रेशियो में 3, और यहां आ रहा है बच्चे मेरे पास 4 रेशियो में 9, 4/9 ऐसा। b और c को देख लो बच्चे, b और c में कितना है, तो 3 रेशियो 1 और यहाँ 6 रेशियो में 5 ऐसा आ रहा है। तो यहाँ बच्चे कुछ कैंसिल आउट होने वाला है, ये 2 बच्चे काट लेगा, 2 से एक बार में और 2 से ये 2 बार में गया, ये 3 से एक बार में और ये 3 से 3 बार में चला गया, नहीं ऐसा हो रहा है। तो अपने पास यहाँ 1 और 3 अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इस 3 से मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, 1 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 3, इस 1 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा बच्चे 2, ऐसा होने वाला है। अब यहाँ देखो यहाँ भी कुछ कटने वाला है, 3 से बच्चे एक बार में गया, 3 से ये 2 बार में चला जाएगा, इस 1 को 5 से गुणा करोगे, इस 1 को 2 से करोगे तो 1 गुने 5 कितना आएगा आपके पास 5, और 1 गुने में 2 कितना आएगा बच्चे 2, तो 5 2। समझ पा रहे? अब आपसे जो रेशियो पूछा गया, आपसे पूछा गया था फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, कैसे फाइंड करेंगे बच्चे, 3 इंटू में 5, 5 इंटू में 2 एंड 2 इंटू में 2, 3 इंटू में 5, 5 इंटू में 2 और कितना बचे 2 इंटू। ये वो तरीका है जिससे हम लोग रेशियो को कंबाइन कर लें। कितना आने वाला है मुझे, कुछ भी कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 15 10 और कितना बचे 4। तो इस तरीके से फ्रैक्शन वाले रेशियो को भी मैनेज किया जा सकता है। समझ पा रहे? एक और छोटा सा कंसेप्ट है रेशियो का, उसे भी समझते हैं हम लोग। देखिए ठीक बच्चे, एक और छोटा सा कंसेप्ट जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा या फिर हम क्वेश्चन करने वक्त उसको यूज करेंगे। कैसा क्वेश्चन बच्चे, तो लाइक दिस, 3a इक्वल टू में 4b इक्वल टू में 5c ऐसा आ जाए, और फिर आपसे पूछे फाइंड द रेशियो ऑफ a रेशियो b रेशियो c, ये कितना होगा। तो कैसे फाइंड करते हैं बच्चे, देखो एक बार वीडियो पॉज करके खुद से लगाओ,
और फिर उसके बाद मैं जो कर रहा हूँ उसे देखो आप। तो बच्चे 3a था, तो अपॉन में कुछ नहीं है तो 3/1 है, 4b है अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 1 है, 5c है तो अपॉन में बचे 1 है। ऐसा मुझे देखना है। तो जब भी आप एबीसी का रेशियो फाइंड करें तो a को जिससे मल्टीप्लाई, इसे हम थोड़ा और सिंप्लीफाइड वे में लिख लें तो ये क्या है बच्चे 3/1 इंटू में a, ये 4/1 इंटू में b, और ये कितना बचे 5/1 और इंटू में c। ऐसा है, नहीं ऐसे लिख सकते हैं। और फिर इस स्टेटमेंट से मुझे रेशियो कैसा चाहिए था, ए बी और सी का। नहीं, मुझे ए बी और सी का रेशियो चाहिए था। कैसे फाइंड करोगे, तो इसी फ्रैक्शन को, इसी भिन्न को इनवर्स कर दो, व्युत्क्रम कर दो। तो 3/1 था, यहाँ पे क्या करूंगा बच्चे 1/3, यहाँ 4/1 है, यहाँ इसको क्या लिखना पड़ेगा 1/4, यहाँ 5/1 है, मैं क्या लिखूंगा 1/5, ऐसा लिख लूंगा। अब जो फ्रैक्शन है बच्चे, जब भी हम अनुपात निकालते हैं तो अनुपात में बटे में आंसर नहीं होता, अपॉन में आंसर नहीं रखा जाता। ये 3, 4, 5 हो सकता है ऑप्शन में ऐसा ही हो, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। यदि नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं माना जाता। ये जो मैंने 1/3, 1/4, 1/5 लिखा, ये अनुपात का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इस 3, 4, 5 का लघुत्तम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे हम लोग, लघुत्तम लेंगे किसका बच्चे, तो 3, 4 और 5 का। कितना आता है बच्चे, इसको करोगे अलग अलग नंबर था 60 आ जाएगा, तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए 60 से। 60 से करेंगे बच्चों तो 3 को, यदि 60 से मैं करूंगा, 60 से यहां मल्टीप्लाई होने का मतलब है यहां सभी में, यहां भी 60 हो गया बच्चे, यहां भी 60 आ गया और यहां भी 60 आ गया। यदि मैं 60 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो तीनों को मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से बचे कितनी बार में, 20 बार में जाएगा, 4 इसको 15 बार में और 5 इसको 12 बार में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ पाए, तो ये तरीका है। यहाँ जो भी नंबर है ए के साथ जो भी कोएफिशिएंट है, ए को जिससे गुणा हो रहा है बच्चे, जब भी हम इसका रेशियो फाइंड करेंगे ये इनवर्स हो जाएगा। समझ पा रहे, आइए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। ठीक बच्चे, इसके दूसरे पार्ट को समझे। मान लो ऐसा क्वेश्चन, a/2 b/3 इक्वल टू में c/4, और फिर आपसे पूछा जाए फाइंड द रेशियो ऑफ एबीसी। फिर कैसे फाइंड करें, कैसे निकाला जा सकता है, तो देखो यहाँ अपॉन में 2 है बच्चे, इसका मतलब ये क्या था, तो 1/2 इंटू में, इसको ऐसे लिख सकते हो आप 1/3 इंटू में b, और यहाँ क्या 1/4 इंटू में c, ऐसा लिख सकते हो। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया था, जब भी ये तीनों आपस में इक्वल हो, और भी पद हो सकते हैं, डी भी इसमें आ सकता है, नेक्स्ट टर्म भी आ सकता है, तो भी वैसे ही करेंगे जैसे यहां कर रहे हैं। तो मुझे एबीसी का रेशियो चाहिए, मैं कैसे फाइंड करूंगा एबीसी के रेशियो को बच्चे, इसको इन्वर्स करूंगा, इसका मुझे व्युत्क्रम चाहिए, व्युत्क्रम विलोम निकालूंगा। तो 1/2 का कितना हो जाएगा 2/1, और ये कितना बचे 3/1, और ये कितना 4/1। इसका मतलब क्या 2, 3 और 4, क्योंकि बटे में 1 अपॉन में 1 तो हमेशा होता है, ये वैल्यू तो हमेशा फिक्स है। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चे 2, 3, 4। समझ पा। और एक और क्वेश्चन है इसमें, इसको पूरा यदि हम समझ लें तो ठीक बच्चे, एक और पार्ट है इसका, जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए 2/3 a 1/2 b और 3/4 c। फिर आपसे क्या है फाइंड द रेशियो ऑफ एबीसी। कैसे फाइंड करोगे बच्चे, यहाँ दोनों जगह नंबर 2/3 1/2 3/4, ये फ्रैक्शन दे रहा है आपको, तो यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना, आपको इसका इनवर्स बस कर देना है। 2/3 है तो आप इसको यहाँ 3/2 लिखोगे, यहाँ 1/2 को मल्टीप्लाई करें, 1/2 को गुणा किया जा रहा है, तो यहाँ क्या रखेंगे बच्चे 2/1, और यहाँ 3/4 था तो यहाँ क्या रखेंगे 4/3। अब अपना काम है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना। 2 और 3 जो रेशियो का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें अपॉन में नंबर नहीं रखा जाता, तो यहाँ मुझे अपॉन में नंबर नहीं रखना था, तो इस 2 और 3 को मुझे हटाना पड़ेगा। कैसे हटा सकते हो, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, लघुत्तम कितना होता है बच्चे 6। मैं इसको 6 से गुणा करने वाला हूँ, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसका मतलब यहाँ भी 6 आ गया, यहाँ भी 6 आ गया और यहाँ भी 6 आ गया। अब देखो 2 से बचे 3 बार में गया, 3 से 3 कितना 9 हो जाएगा, नहीं ऐसा होने वाला है। अब यहाँ तो कुछ नहीं, 2 से 6 12 हो जाएगा बच्चे,
3 से 2 और 2 4 कितना बचे 8। तो अपने पास जो आंसर आने वाला है वो 9:12:8। समझ पा रहे हैं? तो ये रेशियो का दूसरा क्लास भी अपना पूरा हो रहा है। समझ पा रहे हैं? तो एक क्लास में इससे पहले करा चुका हूँ। रेशियो में कुछ और इंपॉर्टेंट है, इसका बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले हर चैप्टर्स के लिए, इसको इसीलिए हम लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक बच्चे, तो अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।